एक बेटे की प्रेरणादायक यात्रा जो अपने पिता के अधूरे नक्शे को पूरा करने निकलता है और साबित करता है कि सपने पीढ़ियों से पूरे होते हैं। रात के अंधेरे में दीपक के कमरे में रखी लकड़ी की मेज पर एक पुराना नक्शा फैला था। किनारे फटे हुए, स्याही धुंधली और आधे रास्ते के बाद खाली जगह, सिर्फ सफेद कागज। उस नक्शे के साथ एक नाम जुड़ा था, उसके पिता कुमार वर्मा का। एक खोजी जिसने आधी दुनिया पैदल नापी लेकिन अपनी अंतिम मंजिल तक कभी न पहुंच पाया। पिता के मरने के बाद लोग कहते थे, ये नक्शा अधूरा ही रहेगा, कुमार जी के बिना इसे कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन दीपक के लिए यह सिर्फ नक्शा नहीं था, ये एक अधूरा सपना था जो उसे पुकार रहा था। गांव के बाहर धुंध छाई हुई थी। दूर से पहाड़ की चोटियां ऐसे दिख रही थीं जैसे किसी ने आकाश में भूरे रंग की लकीरें खींच दी हों। दीपक ने नक्शा अपने बैग में रखा और एक पुरानी कंपास जेब में डाल ली। अगर रास्ता अधूरा है तो मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ कागज नहीं, मेरे पिता की सांसें हैं। पहली रुकावट पहाड़ के पथरीले रास्ते पर चढ़ते हुए दीपक को एक बुजुर्ग गाइड मिला, रघु काका। रघु ने नक्शा देखते ही ठहाका लगाया। ये नक्शा मैंने पहले भी देखा है, कुमार के पास था। बेटा, ये रास्ता आसान नहीं है। दीपक मुस्कुराया। आसान रास्तों पर तो हर कोई चलता है काका, मुझे वही रास्ता चाहिए जहां मेरे पिता का कदम आखिरी बार पड़ा था। दिन में जलता सूरज, रात में हड्डियों में उतरती ठंड, पहाड़ी नदियों को पार करते समय पैरों में चोट, लेकिन नक्शा भीगने से बचाना। स्थानीय लोगों से मिलना जो उसके पिता के किस्से सुनाते। किसी के लिए वो हीरो थे तो किसी के लिए पागल। हर रात दीपक आग के पास बैठकर नक्शा देखता, सफेद हिस्से को उंगली से छूता और कल्पना करता कि उसके पिता ने आगे कौन सा रास्ता चुना होगा। एक दिन बर्फीले तूफान में फंसते हुए दीपक ने सोचा कि अब हार माननी पड़ेगी। उसी वक्त उसकी जेब से एक पुराना कागज उड़कर गिरा, पिता की लिखावट में, जब सब धुंधला हो जाए तो आसमान में उत्तर तारे को देखना, वो हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। रास्ते वही जीतते हैं जो थकने के बाद भी एक कदम और चलते हैं। 3 दिन बाद दीपक उस जगह पहुंचा जहां नक्शा खत्म हो जाता था, लेकिन वहां से आगे का रास्ता भी था जिसे उसके पिता ने कभी दर्ज नहीं किया था। उसने हर मोड़, हर पत्थर, हर पहाड़ी की रेखा खींची, और जब चोटी पर पहुंचा, सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे पिता की मुस्कान। गांव लौटकर दीपक ने अधूरा नक्शा पूरा करके दीवार पर लगाया। उसने नीचे एक पंक्ति लिखी, सपने खत्म नहीं होते, बस सही हाथों का इंतजार करते हैं। रास्ते बदलते हैं, मंजिलें नहीं, और कहानियां चलती रहती हैं। सब्सक्राइब कीजिए और सफर जारी रखिए।